क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही होती है, घर में सुकून होता है, रिज़्क में बरकत होती है, ना कोई परेशानी ना कोई बीमारी, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ने लग जाता है। घर में बिला वजह की लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, काम बनते बनते रुक जाना, अगर कोई नौकरी मिल रही है नौकरी का होते होते रह जाना, कहीं जगह पर अगर रिश्ता तय हुआ है तो बात पक्की होने से पहले ही रिश्ते का ख़त्म हो जाना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल वाइफ लाइफ स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन जो है वो शेयर करूंगी और अपने टॉपिक को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इस टाइम मैं सूट इस्त्री कर रही थी अपना, आज बहुत ज़्यादा ठंड है तो इस टाइम मैं सर्दियों वाला है ना एक धनक का मेरा ये सूट है वो मैं इस्त्री कर रही हूँ। तो आज हमने जाना था एक इफ्तारी की ना दावत पे, और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ना ईद की जो शॉपिंग है वो भी शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा वीडियो जो है ना वो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ना कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी हकीकत की जिसे हम जुटला नहीं सकते, जिसे इस्लाम भी मानता है और जिसका तजर्बा तकरीबन हर इंसान को ना ज़िंदगी में ज़रूर होता है। हसद। लोग हसद आपसे क्यों करते हैं, हसद के क्या हसरात होते हैं और हम सब हसद से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो देखिए हसद क्या होता है। हसद सिर्फ नज़र लगना नहीं होता। हसद का मतलब ये होता है कि किसी को अल्लाह की दी हुई नेमत देखकर ना दिल में ख्वाहिश पैदा होना कि ये नेमत इससे छीन कर मुझे मिल जाए। यानी किसी की खुशियाँ जो है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, या फिर किसी की कामयाबियाँ जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा नज़रों में चुभ रही होती हैं। तरक्की देखकर किसी की अपना दिल तंग कर लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सोचे ये सिर्फ रूहानी नुकसान नहीं बल्कि तलकात, ज़हनी सुकून और आपकी ना किस्मत तक को मुतासर करता है। तो देखिए हमारी ना ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है ना हसद की नज़र हो जाती है। लोग जो है ना आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी कामयाबियाँ जो है वो नहीं देख सकते। तो हम जो हैं किस तरह अपने आप को महफूज जो है वो रखेंगे, और आपने अपनी ज़िंदगी में ना कैसे जो है ऐसे लोगों को इग्नोर भी करना है। हसद करने वाला इंसान जो है ना वो बुरा नहीं होता। देखिए ज़्यादातर लोग हसद आपसे इसलिए भी करते हैं कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। जब खुद को इंसान नाकामयाब महसूस करता है ना तो वो दूसरों की खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने अंदर जो है खामी, उसमें अब इतनी खामियां होती हैं कि वो कामयाबी तो हासिल कर नहीं सकता। हाँ, मगर दूसरों की कामयाबियां देखकर उनकी ना दिल में सुकून, बेचैनी जो है वो ज़रूर पैदा हो जाती है। वो ये सोचता है कि काश इसकी कामयाबियां जो है मुझे मिल जाए, किसी ना किसी तरीके इसकी कामयाबियां, इसकी खुशियां, इसकी ज़िंदगी में जो सुकून है ना वो मुझे मिल जाए। देखिए वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है कि हसद के अलावा वो ये सोचता है कि जो जैसी इसकी ज़िंदगी है वो मेरी भी वैसी हो जाए। बाज़ दफ़ा हम औरतें जो है ये सोचती है कि इसका लाइफस्टाइल जैसा है वो मेरा हो जाए, इसके कपड़े जैसे है वो मेरा हो जाए, मेरे भी कपड़े ऐसे हो जाए, इसका घर जैसे बंगला है, गाड़ी है, कोठी है, जो कुछ भी है ना हमेशा हम कहते हैं कि ये हमें मिल जाए। तो देखिए ये एक हसद होता है। हसद जो है ना, अगर आप दूसरों की खुशियां देखकर माशाल्लाह कहते हैं या फिर अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये खुशी जो अल्लाह तुमने इसे नसीब की है हमें भी ये खुशी जो है नसीब कर, तो ये हसद नहीं होता। मैं कहती हूँ करीबी लोग आपसे ना बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, या जितने भी आपके जानने वाले हैं, या फिर जो दोस्त होते हैं ना वो आपसे ज़्यादा जो है वो जेलसी महसूस करते हैं, हसद करते हैं। आपको ना जो अगर आप अपने आप को हसद से महफूज रखना चाहते हो तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपकी जो खुशियाँ हैं, आपकी जो कामयाबियाँ हैं, आपकी ज़िंदगी में जिस वजह से सुकून है ना, आप बगैर शोर किए ही तरक्की कर रही हैं। आप किसी को अपने प्लान्स, अपनी खुशियाँ, अपनी कामयाबियाँ किसी से डिस्कस ना करें। तो इस टाइम जो मैंने आपको सूट दिखाया है ना, ये मेरा ईद का सूट है, इसके साथ पैचेस थे, इसके साथ मैंने जो लेस लेके आई है वो भी आपको दिखाती हूँ। और जितनी भी मैंने आपके साथ ये
सूट शेयर किया है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये मेरे शोहर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेकर दिया। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब जो है ऐसा करे। कल मैं शॉपिंग पर गई थी, तो शॉपिंग का व्लॉग जो है वो तो मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी आज की वीडियो में ना अपना सूट जो है वो दिखा दूंगी। तो देखे हसद की निशानियां यही होती हैं कि बार बार आपके काम जो है ना वो बनते बनते रुक जाते हैं, बिला वजह झगड़े हो जाते हैं। अगर आपका शोहर अच्छा है तो वो भी बिला वजह आपके साथ लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देता है, आपकी खुशियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, आपके बच्चे जो वो बार बार बीमार हो जाते हैं। तो अपने बच्चों की मैं कहती हूँ कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो ना लगाए, अपने शोहर से मतलब उनके बारे में किसी से कोई बात डिस्कस ना करें। मेरा शोहर इतना अच्छा है। और अगर आपकी जितनी भी इनकम है अपने रिश्तेदारों से किसी से डिस्कस ना करें कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी महीने की इतनी कुल आमदनी है, मैं इतना खर्चा करती हूँ, इतना हम खर्च करते हैं, हम रोज़ाना ये खाते हैं पीते हैं। अपनी नेमतें अपनी खुशियाँ अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो हसद की नज़र ना करें। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो हसद की नज़र हो जाती हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं। देखें हर मसला हसद से नहीं होता, लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखें कि जो है ना हसद वो एक हकीकत ज़रूर है। हसद जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा कामयाबियों को, आपकी खुशियों को, आपकी ज़िंदगी के सुकून को, आपके बच्चों को, आपके शोहर को, आपसे जुड़ी ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियाँ ये सुकून है ना वो ख़त्म ज़रूर कर देता है। तो इस्लामी तरीके से बचने का हल ये है कि आप सुबह शाम जो है अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, और रोज़ाना जो है सूरत फलक, सूरत नास और सूरत अखलास, आयतल कुर्सी जो है ना खुद पढ़ें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें जो है हसद से महफूज रखें। अल्लाह ताला जो है ना मैं कहती हूँ अपनी नेमतों को किसी के सामने ज़ाहिर ना करें। हर खुशी जो है ना सोशल मीडिया पर आप ना उसका स्टेटस डालें, ना किसी को बताएं। अच्छा हो रहा है वो भी अपने तक रखें, कामयाबी मिली अपने तक रखें। आपके शोहर और आपने कहीं जाना है, अगर आपका कहीं आप ने कोई प्लान बनाया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं, तो किसी को कुछ भी ना बताएं। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपनी ज़रूरियात को हमेशा राज रखें। हर देखने वाला खुश होने वाला इंसान नहीं होता, हर रिश्ता हर इंसान आपका खैर ख्वाह नहीं होता। कोई भी आपकी खुशियाँ, आपकी कामयाबियाँ या फिर आपकी तरक्की देखकर माशाल्लाह नहीं कहता। जब कोई आपकी तारीफ़ करे तो फ़ौरन से आप खुद से ना जो है माशाल्लाह कह लें, या नज़र के बहुत ज़्यादा जो है ना इससे अक्सर जो है ना वो कम हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा आप जो है सदका भी दिया करें। ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आप जो है पैसे दें या फिर कोई देगे बना लें, या बहुत ज़्यादा आप जो है राशन वगैरह तकसीम करें। रोज़ाना 10 रुपये या एक रोटी या परिंदों को दाना जो है वो डाल दिया करें। सदका जो है ना आपके घर की, आपके मैं कहती हूँ फैमिली और आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों को ना टाल देता है। रोज़ाना जो है अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत करें। मैं कहती हूँ ये भी एक हदीस है कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना वहाँ पर शैतान जो है वो दाखिल नहीं होता। तो सिर्फ रूहानी नहीं ज़हनी हिफाजत भी अपनी करें। हर किसी को अपनी प्लानिंग ना बताएं। लोग नतीजा नहीं देखते ना ही सफ़र देखते हैं। कम बोलें, ज़्यादा बात ना करें, खामोशी इतनी रखें कि कामयाबी आपकी शोर मचा दे। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का मेरा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।